मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु मेहरा सर में। और प्यारे बच्चे, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्षेत्रमिति ने मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में आज हम जो पाठ करने वाले हैं वो क्षेत्रफल का, अर्थात एरिया का हम आज पाठ करने वाले हैं। और एरिया में मैं आपको बता देता हूँ कि प्रत्येक परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और थोड़ा हम बिल्कुल बेसिक से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। और ध्यान से समझते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं आयत के बारे में। तो आयत के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये आयत होता क्या है, ये हम समझ लेते हैं। आयत अर्थात आयत होता क्या है। यदि हम आयत की बात करते हैं, आयत होता क्या है, अर्थात वह चार भुजाओं से घिरी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती है। अर्थात ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी। और एक खास बात और इसके अंदर रहती है, जो इसके विकर्ण होते हैं, ये जो विकर्ण होते हैं, इन दोनों की लंबाई भी इक्वल रहती है। अर्थात विकर्ण नंबर फर्स्ट और विकर्ण नंबर 2 आपस में इक्वल रहते हैं। और एक और ख़ास बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसके अंदर ख़ास बात रहती है कि इसके चारों कोण ये 90 डिग्री के होते हैं। चारों कोण यहाँ A, B, C और D। अगर मैं इन कोणों की बात करता हूँ तो ये कोण, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। अर्थात कोई चार भुजाओं से घिरी आकृति तभी आयत कहलाएगी यदि उनके आमने सामने की भुजाएं इक्वल हों, बराबर होंगी, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, तभी वो आकृति आयत कहलाएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ इसके जो सूत्र होते हैं, इसके 3 सूत्र आपसे होते हैं। 3 पूछता है, यहाँ से आपके 3 चीज़ें आपसे पूछता है। जैसे आयत का परिमाप, यदि हम परिमाप की बात करते हैं, परिमिति जिसे आप बोल सकते हैं, परिमाप की अगर हम बात करते हैं तो परिमाप अर्थात ये आपकी हो जाएगी लंबाई, इसे L कहते हैं, ये ब्रेथ यानी B हो जाएगी। और यदि इसका परिमाप रहता है तो आप चारों भुजाओं को जोड़ लेते हैं, या फिर आप इसे कह सकते हैं L + B और इसका डबल आप कहेंगे। परिमाप होता है L + B यानी लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना इसका परिमाप होता है। यदि हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई और चौड़ाई की गुणा। यदि हम आयत के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा होती है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है। यदि बात करते हैं विकर्ण की, इसके विकर्ण की यदि हम बात करते हैं तो विकर्ण होता है मेरे भाई, इसके विकर्ण की यदि बात करते हैं तो यहाँ देखो, जब ये 90 डिग्री का कोण होता है तो ये पाइथागोरस प्रमेय यहाँ से लग जाएगी। अर्थात यहाँ पे जब 90 डिग्री का कोण होएगा तो ये आप कह सकते हैं इसे, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। आधार और लंब अर्थात आप इसे कह सकते हैं लंबाई और चौड़ाई, रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, इसका विकर्ण निकल के आपके सामने आ जाएगा। यदि हम चारों कमरों के
यदि बात करते हैं चारों कमरों के दीवारों का क्षेत्रफल, यानी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं, यहीं से निकल के आ जाता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। दीवारों का यदि क्षेत्रफल की बात करते हैं तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, जो उसका परिमाप होता है ना, आयत का परिमाप, उसकी ऊंचाई में आप मल्टीपल कर देते हैं। आप कह सकते हैं कि फर्श का परिमाप, आप कह सकते हैं फर्श का परिमाप, और इसमें आप ऊंचाई की गुणा कर सकते हैं, ऊंचाई, या फिर आप कह सकते हैं 2l + b और इंटू h कह सकते हैं। ये परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना, और ऊंचाई की यदि आप यहाँ मल्टीपल कर देते हैं तो इसका परिमाप निकल के आ जाता है। उसके बाद हम वर्ग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे साथ के साथ हम वर्ग का भी देख के चलते हैं। वर्ग की आकृति की अगर हम बात करते हैं, ये वर्ग की आकृति हो गई है, अर्थात इसके चारों भुजाएं इक्वल रहती हैं। इसकी चारों भुजा इक्वल रहेगी, ए आप इसे कह सकते हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का रहेगा, और यहाँ पे विकर्ण डिवाइड करेंगे, ये भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का रहता है। और यदि ये चारों शर्त पूरी करते हैं तब ही वो वर्ग कहलाएगा, अन्यथा वो वर्ग नहीं कहलाएगा। तो अब यहाँ देख लेते हैं इसके सूत्र। ये वर्ग होता है, और वर्ग का स्क्वायर इसे आप कह सकते हैं। इसका जो परिमाप का सूत्र होता है, यदि आपको परिमाप निकालना है तो परिमाप का एक मेथड होता है परिमाप ए 4a आप इसे कह सकते हैं 4a। इसके परिमाप का जो सूत्र होता है 4a, अर्थात 4 गुणा भुजा आप इसे कह सकते हैं। यदि हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल की यदि बात करते हैं तो आ जाएगा भुजा की पावर 2, या आप कह सकते हैं a²। उसके बाद यदि विकर्ण की बात करते हैं, वर्ग के विकर्ण की हम बात करते हैं, तो विकर्ण आ जाता है मेरे भाई a√2। ए का मतलब आपका भुजा कहलाएगा a√2। और इसका क्षेत्रफल का एक सूत्र और होता है, यदि विकर्ण दिया होता है तो आप इसे कह सकते हैं 1/2 और इंटू b²। b मतलब विकर्ण का स्क्वायर कह सकते हैं। यदि आप हिंदी में लिखना चाहें तो स्क्वायर विकर्ण स्क्वायर कह सकते हैं, 1/2 गुणा विकर्ण की पावर 2। इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को इन मेथड से कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन है आपका कि एक आयत की लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई 25 मीटर है, तो आयत का परिमाप क्या होगा। तो अभी मैंने आपको बताया है कि आयत का जो परिमाप होता है वो लंबाई और चौड़ाई के योग का डबल होता है। यदि हम परिमाप की बात करते हैं, परिमाप की बात करते हैं तो आयत का परिमाप होता है 2l + b, और l आपका पता है 50 है और b आपका 25 है। 50 और 25 75, और 75 का डबल हो जाएगा 300 मीटर। ये आप इसे कह सकते हैं 75 का डबल 150 होता है, 150 मीटर आ जाएगा। वो आपकी मिस्टेक हो गया है, ये आ गया है 75 और गुणा 2 करते हैं तो 150
ये क्या हो रहा है, 150 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाप 1600 मीटर है तथा उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, तो आयत की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले आपको परिमाप पता है, परिमाप की आपको वैल्यू पता होता है, या फिर आप सीधा ही अनुपातिक परिमाप निकाल लीजिए। अनुपातिक परिमाप होता है, देखो 5 और 3 8 और इसका डबल करेंगे 16, और आप 1600 को कैसे डिवाइड कर देंगे, 16 से डिवाइड कर देंगे। एक यूनिट की वैल्यू आपकी आ जाती है 100। यदि एक यूनिट की वैल्यू 100 आ गई है, 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो लंबाई, अर्थात L आपकी आ गई है 500 और B आपकी आ गई है, चौड़ाई आपकी आ गई है 300। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बहुत आसानी से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है तथा उसका परिमाप 120 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इनकी लंबाई और चौड़ाई निकाल लेते हैं, और लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए आपको करना क्या है, अनुपातिक परिमाप आप ले लेते हैं। ऐसे परिमाप आपका दिया हुआ है 120, और अनुपातिक परिमाप आप ले लेते हैं 3 और प्लस 2, और इसका आप डबल कर लेते हैं, 3 और 2 5 अर्थात 10 आपका आ जाता है। 10 से जैसे ही आप डिवाइड करते हैं, एक यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई है 12, और 12 की गुणा आप 3 में करेंगे तो 12 × 36। L की वैल्यू आपकी आ गई है 36, और B की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12 दूनी 24। आप ये कह सकते हैं लंबाई ये और चौड़ाई ये। यदि हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल होता है आपका L और इंटू B। L और B अर्थात L और B की मल्टीपल करेंगे आप, 36 गुणा 24 आप कर लेते हैं। जैसे ही आप 36 और 24 की मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 864 मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहे होंगे। क्वेश्चन है कि एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई से 4 से 1/2 गुनी है, अर्थात आप कह सकते हैं L अनुपात B, और ये 4/2 अर्थात आप कह सकते हैं 9 और 2 का अनुपात है ना। 4/2, 9, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 अर्थात 9 और 2 का अनुपात, लंबाई 9 और चौड़ाई 2 है, और खेत का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 200 वर्ग मीटर। यदि हम इसे 9x और 2x बोल दें तो हो सकता है L क्षेत्रफल होता है खेत का, जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल आप कहेंगे L इंटू B, और L आपका है 9x इंटू 2x, किसके इक्वल हो जाएगा 200 के। यदि आप कहें तो x² बराबर हो जाएगा 200/18, अर्थात आप कह सकते हैं 100/9। तो यदि आप रूट देखें तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10/3, और वो लंबाई पूछ रहा है तो आप x की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। जैसे ही यहाँ पे आप x की वैल्यू रख लेते हैं तो 9 इंटू कितना हो जाएगा 10/3, और 3 से आप डिवाइड करेंगे 3 बार, और 3 की आप 10 में मल्टीपल करेंगे तो 30, तो लंबाई आ जाएगी 30 मीटर, या जो सेंटीमीटर में दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है मीटर, तो 30 मीटर लंबाई आ जाएगी। तो L बराबर
L बराबर आप कह सकते हैं 30 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं क्वेश्चन को। एक आयत का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है तथा परिमाप 46 मीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई आपको बतानी है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका कि 120 वर्ग मीटर क्या दिया हुआ, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई और चौड़ाई, अर्थात आप कह सकते हैं एल बी की वैल्यू आपको दी हुई है 120, ठीक है ना। और परिमाप होता है आपका, यदि बात करते हैं एल प्लस बी, और इसका डबल कहेंगे आप, परिमाप दिया हुआ है 46, तो एल प्लस बी, यदि एल प्लस बी की वैल्यू की बात करते हैं तो आ जाएगा 23, 2 से डिवाइड करेंगे इसको 23 बार। आप कह सकते हैं एल बी की वैल्यू आपको पता है 120 आ गया है, और एल प्लस बी की वैल्यू आपकी आ गई है 23। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिन्हें गुणा करने पर आपका आ जाता है 120 और जोड़ने पे आ जाता है 23। तो वो संख्या आपकी हो सकती है 15 और 8, अर्थात L की वैल्यू आपको पता है 15 है और B की वैल्यू आपको पता चल गया है 8। अब यहाँ विकर्ण कैसे निकालते हैं, विकर्ण निकालने की जो मेथड है आपका पाइथागोरस प्रमेय, अर्थात लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर की आप स्क्वायर करके जोड़ देंगे और फिर देखेंगे किसका रूट है, या आप कह सकते हैं रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ आप कहेंगे 15 का 225, 15 का स्क्वायर 225 और प्लस 8 का स्क्वायर 64, 225 और 64 को जैसे ही आप ऐड करते हैं तो आ जाता है 289, और 289 आपको पता है 17 का रूट होता है। तो विकर्ण बराबर विकर्ण आपका आ जाएगा, विकर्ण आ जाएगा आपका 17 मीटर या सेंटीमीटर, जो भी दे देगा वो। क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका मीटर में, तो 17 मीटर आपका आ जाएगा, 17 मीटर विकर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान से समझ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका एक आयत की लंबाई 15 मीटर तथा उसके विकर्ण की लंबाई 17 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे लंबाई आपकी दी हुई है, मान लेते हैं ये आपका आयत है और ये आपकी लंबाई दी हुई है 15 और ये विकर्ण की लंबाई दी हुई है 17, तो ये आप भी इसका निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटा देंगे, 17 का वर्ग होता है 289 और इसमें से आप 225 जैसे ही घटाते हैं तो आपका आ जाता है 84। तो 84 किसका रूट है, 8 का, तो b की वैल्यू 8 आ जाएगी। और क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी हो जाएगा, और L आपका आ गया है क्षेत्रफल की। अगर हम बात करते हैं एरिया की बात करते हैं तो L इंटू बी होता है, और L आपकी वैल्यू है 15 और B आपकी है आ गई है 8। तो जैसे ही आप मल्टीपल करते हैं 120 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका एक आयताकार कमरे की लंबाई, एक आयताकार कमरे की लंबाई, ये क्या दे दिया, एक आयताकार कमरे की लंबाई 15 मीटर तथा चौड़ाई 11 मीटर है। 50 सेंटीमीटर चौड़ी दरी 12 रुपये प्रति मीटर की दर से
बिछाने का खर्च क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता करना है कमरे का क्षेत्रफल कितना है। तो कमरे का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। कमरे का क्षेत्रफल निकालेंगे आप, लंबाई और गुणा चौड़ाई आप कर लेंगे। लंबाई आपको पता है 15 और कमरे का क्षेत्रफल, पहले आप क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल निकालते हैं कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, क्योंकि दरी आप फर्श पर बिछाते हैं। लंबाई और इंटू चौड़ाई, लंबाई आपको पता है कि 15 दी हुई है और चौड़ाई दी हुई है 11। तो जैसे ही आप यहाँ पर गुणा करते हैं लंबाई और चौड़ाई की, तो आ जाता है 165 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर आप कह सकते हैं। अब 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 12 रुपये 50 सेंटीमीटर चौड़ी है ना, 50 सेंटीमीटर चौड़ी 12 रुपये प्रति मीटर की दर से दरी बिछाने का खर्च क्या होगा। तो यहाँ से आप दरी की लंबाई निकाल सकते हैं। तो दरी की लंबाई कैसे निकालेंगे, L बराबर आप निकाल लेंगे 165 को आप डिवाइड कर लेंगे 1/2 से। तो 1/2 यहाँ आप कर लेते हैं, तो आपकी दरी की लंबाई 50 सेंटीमीटर को आप 1/2 मीटर कह सकते हैं, है ना। तो जैसे ही आप यहाँ पे मल्टीपल करते हैं तो 330 मीटर लंबी आ जाती है और 1 मीटर लंबी दरी की वैल्यू है 12। तो आप कुल खर्च यहाँ से निकाल सकते हैं, कुल खर्च। तो कुल खर्च कैसे निकालेंगे आप, आपको कपड़ा चाहिए होता है 330 मीटर और 12 रुपये प्रति मीटर की दर से, तो कुल खर्च निकल के आ जाएगा 3960 रुपये। जब जैसे ही आप पे मल्टीपल करेंगे तो 3960 रुपये आपका उत्तर आ जाएगा। टोटल खर्च, कुल खर्च आपका आ जाएगा 3960 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक आयताकार खेत की लंबाई 60 मीटर है तथा चौड़ाई 30 मीटर है। खेत की फसल काटने का खर्च 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या होगा। तो सबसे पहले आप खेत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, लंबाई और चौड़ाई की मल्टीपल करके खेत का जो क्षेत्रफल है वो आप निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल है, लंबाई है आपकी 60 और चौड़ाई है 30, अर्थात आप 60 गुणा 30 कहेंगे तो आ जाएगा 6×18 1800 वर्ग मीटर, है ना। 1800 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर आप कह सकते हैं। उसके बाद कहता है कितने रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, 20 रुपये। तो आप इसमें 1800 में सीधे 20 की गुणा कर देंगे, ये कुल खर्च निकल के आपका आ जाएगा। टोटल जो खर्च है ये आपका निकल के आ जाएगा, कुल खर्च आपका निकल के आ जाएगा 18 दूनी 36 और 30 आपकी आ जाएगी। ये इतने रुपए आपके आ जाएंगे, 36,000 रुपये आपका टोटल खर्च आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक वर्गाकार खेत की एक भुजा की लंबाई 12 मीटर है, उस खेत का परिमाप क्या होगा। तो ये वर्ग होता है आपका और इसकी एक भुजा की लंबाई आपकी 12 दी हुई है और इसका परिमाप आपको पता है, इसका परिमाप होता है 4 गुणा भुजा या ए आप कह सकते हैं। ए की वैल्यू 12 है तो 12 गुणा 4 हो जाएगा 48 मीटर। 48 मीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत आसान और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और यदि ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ रहे हैं तो आप वीडियो को
लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि एक वर्गाकार खेत की एक भुजा की लंबाई 15 मीटर और उसका क्षेत्रफल आपको बताना है। ये वर्गाकार खेत है और इसकी एक भुजा की लंबाई 15 है, तो इसका क्षेत्रफल होता है, भुजा का स्क्वायर आप कर देते हैं। और भुजा आपकी 15 है और जैसे ही आप 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। अब यदि कुछ खर्च वगैरह की बात करता है तो वो भी आप यहाँ से कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 1024 वर्ग मीटर है, खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये वर्गाकार आपका खेत है और इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1024 मीटर स्क्वायर आपका दिया हुआ है। तो यहाँ आपको सूत्र पता होता है कि ए स्क्वायर बराबर आपका दिया हुआ है 1024। मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, 1024 है ये, और ये ए स्क्वायर बराबर होता है आपका 1024, अर्थात आप कह सकते हैं ए बराबर दोनों पक्षों का रूट करने पर 1024 आप कह सकते हैं कि ये 32 का वर्ग है। एक भुजा की वैल्यू आपकी आ गई है 32, तो आप कह सकते हैं परिमाप आपको पता है कि परिमाप क्या होता है। तो परिमाप की यदि बात करते हैं तो होता है 4 गुणा ए, अर्थात आप कहेंगे 4 गुणा 32। तो आप यहाँ से जैसे ही आप मल्टीपल करते हैं 4 की, तो 32 में 128 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं और ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। अभी हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं और आगे की क्लास जारी रखते हुए देखते हैं क्वेश्चन को। एक वर्गाकार खेत का परिमाप 480 मीटर है और 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खेत जोतने का खर्च क्या होगा। तो सबसे पहले आप परिमाप को पता है कि ये वर्गाकार मैदान है और वर्गाकार मैदान का परिमाप होता है 4a बराबर आपका दिया हुआ है 480। तो आप 4 से डिवाइड करके a की वैल्यू निकाल लेते हैं तो आ जाता है 120। एक भुजा की वैल्यू आपकी आ गई हैं 120 मीटर। तो आप इसका क्या निकाल लेंगे, पहले निकाल लेंगे क्षेत्रफल। और यदि हम खेत के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 12 का जैसे ही आप स्क्वायर करते हैं 144 और 2 जीरो और लगा देंगे तो आ जाएगा 14,400। और कुल खर्च की यदि बात करते हैं, ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यदि कुल खर्च की बात करते हैं, कुल खर्च आपका 10 रुपये प्रति मीटर की दर से, तो कितना कहेंगे आप 14,400 में जैसे ही आप 10 की गुणा करते हैं तो आ जाएगा 1,44,000 रुपये। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान से आप लोगों को समझना भी है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 139 मीटर स्क्वायर है, उस पर 50 रुपये प्रति मीटर की दर से बॉर्डर लगाने का खर्च क्या रहेगा। देखो, बॉर्डर जब आप लगाते हैं तो वो आप परिमाप पर लगाते हैं, अर्थात यहाँ पर आपका बॉर्डर लगेगा। और यदि हम वर्ग की बात करते हैं, क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, आपको पता है 139 दिया हुआ है, तो ए बराबर 139 किसका वर्ग है, ये आप कर लेंगे। 139
नहीं 139 नहीं, आप इसे 159 कहो, 69 है ना, 169, या क्योंकि ये किसी का रूट नहीं है 139, तो आप इसे 169 कहेंगे। तो ये मिसप्रिंट आपका दिया हुआ है 169, आप इसे कह लेंगे 169। यदि क्योंकि 139 किसी का रूट नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी यहाँ से। तो 139 यदि हम ए की बात करते हैं, 159 इसका स्क्वायर है, ये आपका है 13 का। तो 13 भुजा की वैल्यू 13 आ गई है। यदि बात करते हैं परिमाप की, तो परिमाप इसका होता है, परिमाप की यदि बात करते हैं तो परिमाप होता है मेरे भाई 4 गुना भुजा, और भुजा आपकी आ गई है 13, तो आप कह सकते हैं परिमाप इसका 52 आ गया है। तो यदि परिमाप आ गया है 52 और 50 रुपये प्रति मीटर की दर से बॉर्डर लगाने का खर्च, तो यहाँ से आप 52 में कुल खर्च की यदि बात करते हैं, कुल खर्च यहाँ पे हम देख लेते हैं कुल खर्च। यदि हम कुल खर्च की बात करते हैं, टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं, तो 52 की आप मल्टीपल कर लेंगे 50 में। तो 52 की गुणा जैसे ही आप 50 में करते हैं तो आ जाएगा 2600 रुपये। 2600 रुपये आपका टोटल खर्च आ जाएगा। इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हैं। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 50 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। और देखते हैं ये वर्ग होता है और वर्ग के विकर्ण की लंबाई ये आपको पता है, आप इसे कह सकते हैं विकर्ण की लंबाई आपको निकालनी है। यदि आप विकर्ण की लंबाई निकालते हैं, और मैंने अभी आपको बताया था कि a√2 आप कह सकते हैं, भुजा √2 कह सकते हैं। तो विकर्ण हो जाएगा, भुजा आपकी दी हुई है 50 और √2 इसमें बस यही हो जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर cm आ जाएगा। ये आपका विकर्ण आ गया है। इतने ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आपको सूत्र याद रखना है, इनका मेथड आपको याद रखना है। ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12√2 है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप दो तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था वर्ग का जो क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल के दो सूत्र मैंने बताए थे। एक बताया था 1/2 और विकर्ण का स्क्वायर, 1/2 विकर्ण की पावर 2, या फिर आप कह सकते हैं दूसरा जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है भुजा की पावर 2 अर्थात a²। यदि आप कहें तो पहले आप इस वाले से भी निकाल सकते हैं, दोनों से मैं निकाल के देख लेते हैं। तो जैसे करते हैं 1/2 और विकर्ण आपको पता है 144 और गुणा √2, और जब √2 का आप स्क्वायर करते हैं तो 2 आ जाएगा, और इस 2 से ये 2 डिवाइड हो जाएगा, तो क्षेत्रफल आ गया है 144, ये सेंटीमीटर मान लेते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। और यदि यहाँ पे देखते हैं, पहले आप इसकी एक भुजा निकाल लेते हैं, और एक भुजा आपकी आ गई है, a आ गया है 12, और यदि आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो a² हो जाएगा 144 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है, जैसे आप करना चाहें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो वर्गों के परिमाप। बहुत आसान, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देख लेते हैं कि दो वर्गों के परिमाप क्रम से 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। देख लेते हैं, ये दो वर्ग हैं, एक का परिमाप दिया हुआ है, ये दो वर्ग हैं आपके, और एक का परिमाप आपका दिया हुआ है 24,
और एक दूसरा वर्ग दिया हुआ है, इसका परिमाप दिया हुआ है आपका 32। और देखो जब परिमाप आपको दिया है और यदि आपको भुजा निकालनी है तो इस वाली का यदि A1 की अगर हम बात करते हैं तो 4 से आप इसे डिवाइड कर लेंगे, आ जाएगा 6, अर्थात एक A की वैल्यू आ गई है 6 और एक दूसरे A की वैल्यू यानी दूसरे इस वाले की एक भुजा की वैल्यू आ गई है। जैसे ही आप इसे 4 से डिवाइड करते हैं तो आ गई है 8। यह क्या आगे बोल रहा है कि ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जो इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर है। यदि हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 36 और इसका आ जाएगा कितना 64। इसका स्क्वायर करेंगे 64 आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं 100। और इसका ये दोनों का क्षेत्रफल आ गया है 100 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी रहेगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो आप इसे कह सकते हैं कि दूसरे वाला जो तीसरा आपका ये बना हुआ है वर्ग, तो इसकी एक भुजा की लंबाई, इसका जो क्षेत्रफल आ गया है वो आ गया है 100 और A की वैल्यू इसकी आ गई है 10 और परिमाप आप बता सकते हैं, यो गुणा 4 करके आप इसका परिमाप बता देंगे तो परिमाप आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। आप इन क्वेश्चनों के नोट्स बनाते चलें क्योंकि ये आप लोगों के काम आएंगे बहुत ज़्यादा, प्रत्येक परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आगे अभी और देखते हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखते हैं ये वाला क्वेश्चन आपका। एक वर्ग का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर बराबर होता है, यदि हम बात करते हैं 1 हेक्टेयर की, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर होता है 10,000 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर होता है, मीटर स्क्वायर कह सकते हैं आप, 10,000 वर्ग मीटर। तो यदि हम ये परिमाप होता है इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 10,000, तो A की वैल्यू निकालने के लिए आप देखेंगे कि A स्क्वायर की वैल्यू आपको दी हुई है 10,000 और A की वैल्यू आपको पता है, A की वैल्यू आ जाएगी 100 क्योंकि आप देखेंगे ये किसका रूट है। तो परिमाप की यदि बात करते हैं तो आप गुणा 4 कर देंगे। परिमाप की यदि बात करते हैं तो परिमाप आपका हो जाएगा A√4, तो 400 मीटर इसका परिमाप आ जाएगा। यहाँ से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक वर्ग का क्षेत्रफल तथा उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ये एक वर्ग हो गया है आपका, है ना। ये पहले एक वर्ग बना लेते हैं। ये एक वर्ग हो गया है और इसके वर्ग के विकर्ण पर ऐसे इसके विकर्ण पर दूसरा वर्ग बनाया गया है, ये वाला। इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का अनुपात वो आपसे पूछता है। मान लेते हैं इसका जो क्षेत्रफल है इसकी भुजा A है, तो इसका जो विकर्ण हो जाएगा क्या हो जाएगा, हमें पता है 2 भुजा रूट A हो जाएगा, है ना, भुजा रूट 2। इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा इसका जो विकर्ण हो जाएगा वो होता है, बड़ा सा बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा सा बना लेंगे, ध्यान से देख लेते हैं एक बार, दोबारा से बड़ा बना लेते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा, ये हो जाएगा, आप इसे वर्ग ही मानना। मान लीजिए इसकी भुजा की लंबाई आ गई है A, तो इसकी यदि हम बात करते हैं विकर्ण की तो हो जाएगा भुजा रूट 2, भुजा है A और रूट 2 हो जाएगा इसका विकर्ण। अब कह रहे हैं देखो इसकी भुजा की लंबाई आ गई है जो इसके विकर्ण की लंबाई है, अर्थात जो इसके विकर्ण की लंबाई है वो इसकी भुजा की लंबाई है, क्योंकि इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती हैं। तो 2 रूट
a√2 है ना। तो a√2 प्रत्येक भुजा की लंबाई। यदि हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा a² पहले वाले का, और दूसरे वाले का हो जाएगा a² गुणा 2। क्यों? क्योंकि जब आप √2 का वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा, a² से a² कट गया है तो a/2, अर्थात इनका जो अनुपात आ जाएगा, क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा 1/2। ये आपको याद रखना है, ये आपका आंसर हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और पसंद आ गई होगी, समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है, आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में, और कल हम और थोड़े से इससे एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार।